लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती का पोस्ट, मायावती ने बुलडोजर एक्शन पर दी प्रतिक्रिया। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर डीजीपी ने की समीक्षा बैठक में डीजी सहित अन्य पुलिसकर्मी रहे मौजूद। प्रयागराज में महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे मुख्य सचिव, मेला प्राधिकरण के अफसरों के साथ बैठक की। रामपुर के गांधी स्टेडियम में विवाह समारोह आयोजित, समारोह में 1800 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा कि आज सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उम्मीद जागी है। यूपी और अन्य राज्य सरकारें प्रबंध करेंगी और जनहित जन कल्याण का सही सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी। कहा कि बुलडोजर का छापा आतंक अब जरूर समाप्त होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर डीजीपी ने प्रयागराज में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस बल की ट्रेनिंग भी लगातार चल रही है। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी होगी। श्रद्धालुओं के रहने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कहा कि कुंभ 2025 के दृष्टिगत कुंभ मेला ड्यूटी में आए सभी कर्मचारीगण को परेड ग्राउंड, संकल्प प्रशिक्षण पंडाल में ब्रीफ कर निर्देश दिए गए। अवगत हैं कि जो महाकुंभ है वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा मानव समागम होता है और उस दौरान इस वर्ष के 2025 के कुंभ में हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को रिसीव करने की है और सारी व्यवस्थाएं शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। हमारा जो पुलिस का व्यवस्थापन है पिछले कुंभ के अनुपात में 51% ज़्यादा मानव शक्ति हमने दिया है और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं प्रदेश के या अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, हमारी चेकिंग वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद से जोन्स की लेवल पे चेकिंग अवगत। प्रयागराज महाकुंभ को कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे। इस दौरान मेला क्षेत्र के ICCC सभागार में उन्होंने मेला प्राधिकरण के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव अमृत अभिभाषित मौजूद रहे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पथ और कुंभ मेला अधिकारी ने अफसरों के सामने 8 विभागों की 10 परियोजनाओं का ब्यौरा रखा, जिसे अफसरों ने सैद्धांतिक सहमति दी है। देखिए, राज्य सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, अब वो लगभग अंतिम चरण में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देशित किया था मुझे और डीजीपी साहब को कि एक तो इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है उसको जाके मॉनिटर किया जाए और जहाँ पे कमी है उनको दूर किया जाए और इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस बार और हर तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिजिकल सिक्योरिटी को भी और बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है पुलिस फोर्स को, उसकी व्यवस्था देखी जाए। रामपुर के गांधी स्टेडियम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां 1800 जोड़ों ने हिस्सा लिया। बता दें, शादी के बंधन में बंधे सभी धर्म जाति के लोगों का विवाह संपन्न हुआ। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शादियां कराई गई। हर जोड़े को 35,000 रुपए की धनराशि दी गई और शादी में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, डीएम जोगिंदर सिंह, एसपी विद्यासागर मिश्रा ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। हमारे जहाँ जिले के प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, पूरे अधिकारियों ने, कि 1843 जोड़ों की शादी के लिए बहुत सारे अच्छे ढंग से कराने का मैं यहाँ के मेरे जो प्रशासन है उनको बधाई देना चाहता हूँ, डीएम को, सीडीओ को और जो भी अधिकारी इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में आज सामूहिक विवाह हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़ी संख्या में कभी ऐसी सामूहिक शादियाँ हुई और वो भी बहुत अच्छे इंतजाम के साथ हुई। तो मैं प्रशासन को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सामूहिक विवाह चल रहे हैं, जोड़े चल रहे सभी समाज में, आज मैंने देखा है, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, सभी के जोड़े थे
और बड़े अच्छे ढंग से उनका इंतजाम और बड़े अच्छे ढंग से उनका शादी का कार्यक्रम दिखाया गया है। हमारे सीतापुर खैराबाद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा मेले का भव्य आयोजन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है। खास बात इस मेले में यह है कि जो दुकानें मेले में लगेंगी वो सिर्फ हिंदू दुकानदारों की होंगी, मुस्लिम दुकान इस मेले में नहीं लगेंगी। ये बात भुइया ताली के महंत बजरंग मुनि ने बताई कि कार्तिक पूर्णिमा मेले में जो भी दुकानदार दुकान लगाएगा उससे किसी प्रकार से पैसा नहीं लिया जाएगा। देखिए, आप अच्छी तरह देख रहे होंगे कि इस बार एक हफ्ते पहले ही लोग दुकान लगाना प्रारंभ कर दिए हैं। हर तरफ रास्ते समतल किए जा रहे हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से की जा रही है और पूर्ण रूपेण मेले का जो आयोजन कर रहे हैं अभिषेक गुप्ता बबलू भैया की तरफ से ये हो रहा है, मेला का आयोजन हो रहा है। और आपको एक विषय बता दें, इस समय जो सबसे ज़्यादा करंट में चल रहा है कि महाकुंभ में किसी मुस्लिम दुकानदार का प्रवेश वर्जित रहेगा। तो यहाँ जो मेला होने वाला है इसमें 4 वर्ष पूर्व से ही ये प्रथा प्रारंभ है कि न तो कोई मुसलमान प्रवेश कर सकता है न कोई मुस्लिम दुकानदार। हमीरपुर में कोतवाली क्षेत्र के बिलरक गांव में ग्रामीणों ने एक पशु प्रेम का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। गांव में कुतिया ने पिल्ले को जन्म दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने धूमधाम से उसका कुआं पूजन कार्यक्रम किया। इसके अलावा नाच गाना और आतिशबाजी के साथ गांव में भोज कराया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने भाग लिया और भोजन किया। राठ का बिलरक गांव इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कुतिया ने जब बच्चे दिए तो कुतिया के सम्मान में यूँ तो कुआं पूजन हमारे पुरातन संस्कृति का एक संस्कार है, अक्सर कुआं पूजन हुआ करता है, लेकिन कुतिया के बच्चे ब्याने पर या कुतिया के बच्चे देने पर कुआं पूजन का कार्यक्रम ये पहली बार सुनने को मिला है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसके प्रति एक मातृशक्ति, वो चूँकि एक कुतिया है तो उसके जो बच्चे हुए हैं तो एक मातृशक्ति को सम्मान देने का भी एक बहुत अच्छा एक प्रयोग कहूँ या उदाहरण प्रस्तुत किया है बिलरक के लोगों ने। और ये उसी प्रकार जिस प्रकार से कुआं पूजन होता है, कुएं से पानी निकाला जाता है, पंडित जी आते हैं, बाकायदा उसकी धूप बत्ती पूजा वगैरह की जाती है, उसके बाद वो गगरी को भर के रखा जाता है तो और फिर एक सहभोज होता है। तो सारे कार्यक्रम लगभग कुआं पूजन के ही बराबर हुए हैं। राठ का बिलरक गाँव। सीतापुर नगर के एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान 10 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई थी और इसको लेकर पीड़ित पिता ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जन सुनवाई के तहत शिकायती पत्र भेजकर डॉक्टर और क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया कि क्लिनिक को सीज करा दिया गया था और अभी अब उक्त क्लिनिक की जाँच की जा रही है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरेली के जिला अस्पताल में रिश्वत का खुला खेल जारी है, जिसमें बच्चा वार्ड की स्टाफ इंचार्ज रानी देवल खुलेआम रिश्वत लेते नजर आ रही हैं। उन्होंने मरीज के परिवार वालों से 200 रुपए लिए, जिसका वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और महिला के पैसे वापस किए। संभल के कस्बा धनारी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अवैध क्लिनिक पर छापेमारी करते हुए नोडल अधिकारी विरास यादव ने अवैध क्लिनिक से भारी मात्रा में नशीली इंजेक्शन तथा दवाइयां बरामद की हैं। वहीं अवैध क्लिनिक पर छापेमारी की सूचना पर पहुंची पुलिस क्षेत्र अधिकारी दीपक तिवारी सहित पुलिस बल के साथ धनारी प्रभारी निरीक्षक बाबूराम गौतम अवैध क्लिनिक पर मौजूद झोला छाप डॉक्टर को पुलिस हिरासत में ले लिया और बताया कि उक्त झोला छाप डॉक्टर और अवैध क्लिनिक के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों से मालूम चला है, हमें जानकारी मिली कि क्लिनिक अवैध क्लिनिक चल रहा है, तो उसका हम निरीक्षण करने आए थे। हालांकि डॉक्टर साहब तो यहाँ पे थे नहीं, बंद था, और जो है सूरजपाल नाम से चला रहे थे। अब इनको देख लिया, कुछ सामान हमने जब्त भी किया है और उसको बंद कर दिया। देखिए, वो तो एक जाँच का विषय है, हमें तो क्या नाम है वो नहीं मिले, और जो भी कार्रवाई थी हमने वो कर दी है, बंद कर दिया। कि हो सकता है कि कोई मरीज के साथ वाला हो, कोई हो, वो तो एक हमें उसकी जो है सबके सब सूचना हमने दे दी है और वीडियो में चूँकि वो भी हैं तो जांच कराई जाएगी कौन व्यक्ति है, क्या है, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई होगी। सूत्र मथुरा रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है यूनिट चालू करने के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 12 लोग घायल हैं जबकि 3 की हालत गंभीर है। घायलों के इलाज के लिए सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान लिया। अधिकारियों के मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, रिफाइनरी में पिछले कुछ समय से शटडाउन चल रहा था। जो रिपेयर होता है लगभग 4-5 साल पे इसका रोस्टर होता है, तो रिपेयर के बाद आज जो प्लांट चलाया गया था तो कुछ वहाँ टेक्निकल कारणों से फायर हुआ था, जिसमें
8 लोग हल्के से जले हैं, जो 8 से 10% बर्न हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है और 3 लोगों को यहाँ से रेफर किया गया है। जी, आज रिफाइनरी में घटना हुई है। इसमें हमारा सभी जानते हैं कि हमारा शटडाउन चल रहा है अभी रिफाइनरी का, और लास्ट में स्टार्टअप एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हमारा जो मदर यूनिट है AVU, आज उसमें स्टार्टअप एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिस दौरान एक ये इंसिडेंस हुआ जिसमें फायर हुआ है। और वहाँ जो काम करने वाले हमारे 8 साथी थे, जिसमें 3 हमारे रिफाइनरी एम्प्लॉयज़ हैं और 5 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। उन लोगों को बर्न इंजरीज हुई हैं और उनमें से 3 लोगों को हमने अपोलो हॉस्पिटल रेफ़र किया है। बाकी 5 जो हैं हमारे रिफाइनरी नगर में जो हमारा हॉस्पिटल है, उसमें उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।